हेलो एवरीवन। क्लास 12 आरबीएससी विषय हिंदी पाठ संख्या 12 मजदूरी और प्रेम। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो सरदार पूरन सिंह हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको लेखक परिचय बता दूं। सरदार पूरन सिंह का जन्म एबटाबाद पाकिस्तान में, ठीक है, इनका जन्म पाकिस्तान में सन 1881 में हुआ था। रावलपिंडी एवं लाहौर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ये रसायन विशेषज्ञ थे। विशेषज्ञ के अलावा शिक्षक के रूप में कर्मरत रहे। ये हिंदी साहित्य में भावात्मक निबंधों के जन्मदाता थे। उत्कृष्ट गद्यकार थे। उनके हृदय की विशालता थी और भारतीय की विचारधारा उनके हृदय में कूट कूट कर भरी हुई थी। पूरन सिंह जी ने प्राय सामाजिक और आचरण संबंधी विषयों पर निबंधों की रचना की। इन्होंने सामाजिक और आचरण संबंधी निबंधों की रचना की। ठीक है। उनके लेखन में जहाँ अत्यंत शीलता है वहीं भावुकता के तत्व भी विद्यमान है। विचारशीलता के साथ भावुकता ने मिलकर उनके लेखन को और अधिक आकर्षक बना दिया। सरदार पूरन सिंह ने, देखिए, निबंधों में उदाहरण, दृष्टांत, उद्बोधन शक्ति का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन है। विचारों की मौलिकता, भावों की गहनता, शैली की सजीवता और भाषा की शक्तिमत्ता की दृष्टि से उनके भावात्मक निबंध अद्वितीय हैं। चित्रात्मक और प्रभावपूर्णता इनका विशिष्ट गुण है। शब्द चयन में लाक्षणिकता का गुण विद्वान है। अब देखिए, इनका जो ये प्रस्तुत निबंध है, कौन सा पाठ जो है, लेखक ने इस निबंध में मजदूरी और प्रेम, देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लेखक ने कहा है कि प्रस्तुत निबंध में मजदूरी और प्रेम में मेहनतकश लोगों के श्रम, जो लोग मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनके श्रम और उसके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है। ठीक है। किसान का खेती करना, गडरिये का भेड़ चराना या किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता। ठीक है। इन श्रमशील लोगों की साधना कि कितनी साधना से ये काम करते हैं, इनकी महानता व इनका त्याग, मूल्य के प्रति प्रेम व सम्मान को व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इनके प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा व स्नेह के भाव होने चाहिए। ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं जो कठोर श्रम करते हैं तथा सज्जनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए, इस निबंध में, जैसा कि निबंध का शीर्षक है मजदूरी और प्रेम, सरदार पूरन सिंह ने इस निबंध में ये बताया है कि मेहनत करने वाले मेहनतकश लोगों को श्रम, उनकी श्रम के बदले उनका मूल्य हम सिर्फ पैसे से ही नहीं चुका सकते, बल्कि उनके मूल्य का आंकन पैसे के साथ साथ हमें प्रेम और सम्मान व्यक्त करके करना चाहिए। ठीक है। ये वो व्यक्ति हैं जो दिन भर काम करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं। ईश्वर उन्हीं ज़्यादा पसंद करता है जो बहुत अधिक मेहनत करते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो कठोर श्रम करते हैं तथा सज्जनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। ये सज्जनता और ईमानदारी से ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है। पाठ के लेखक हैं सरदार पूरन सिंह। ठीक है। इस टाइटल से समझ आया कि लेखक क्या कहना चाह रहा है, मजदूरी और प्रेम। ठीक है, कि मजदूरी को प्रेम से आंका जाना चाहिए। हम किसी को देखे, कोई बहुत अधिक मेहनत करता है और हम सिर्फ उसको पैसा दे के, भाई लो तूने काम किया, मैंने तुम्हें पैसा दे दिया, हिसाब बराबर नहीं, बल्कि हमें उसके प्रति प्रेम की भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। हमें उसका सम्मान करना चाहिए। यही इस पाठ में लेखक सरदार सिंह ने
बताया, सरदार पूरन सिंह ने बताया मजदूरी और प्रेम। देखिए इस पहले पद में लेखक ने हल चलाने वाले का जीवन बताया। जो किसान दिन भर खेतों में हल चलाता है, कितनी मेहनत करता है, ठीक है, उसके बारे में बताया कि हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। इन्होंने अपने निबंध की पहली लाइन में क्या लिखा कि हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, ठीक है, हवन, शरीर का हवन करते हैं, अर्थात दिन भर अपनी शरीर से कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। खेत जो है वो उनकी हवनशाला है, हवन यज्ञ है, खेत उनके लिए हवनशाला है और दिन भर वो उसमें हवन करते हैं। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती हैं, ठीक है। हवन कुंड की ज्वाला, देखिए हम हवन करते हैं तो आग प्रज्वलित होती है, हवन पर्टिकुलर एक कुंड बनाकर किया जाता है। तो लेखक ने क्या कहा, किसान के लिए उसका खेत ही क्या है, हवन यज्ञ है, हवनशाला है, जहाँ हवन के लिए शाला, ठीक है, हवनशाला जहाँ हवन किया जाता है, ठीक है। और उसके शरीर से निकलने वाला पसीना, उसकी मेहनत, ठीक है, हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन करते हैं, ठीक है, अपने शरीर का हवन करते हैं और उसमें से हवन में ज्वालाएं निकलती हैं, आग प्रज्वलित होती है, उसे किसान के खेत की फसल को कहा गया है, ठीक है, लहराती हुई फसल। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तो मुझे बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है। लेखक कह रहे हैं कि मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ, अनार का फूल लाल रंग का होता है, अनार भी बाहर से ज़्यादातर लाल होता है और अंदर से भी अनार कैसा होता है, अक्सर तो लाल ही होता है, कोई कोई अनार सफ़ेद होता है और जब हम उसका जूस निकालते हैं तो वो भी लाल रंग का होता है। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि जब मैं अनार के फूल और फल को देखता हूँ तो मुझे उस बाग के माली के रुधिर की याद आ जाती है, उस बाग के मालिक के खून की याद आ जाती है। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नज़र आ रहे हैं। अर्थात उस माली की ने कितनी मेहनत करके, ठीक है, उस पौधे को पनपाया, पानी दिया, उसकी देखभाल की, ठीक है, जब वो पौधा पनपा तो उस पर फल आया। तो लेखक क्या कह रहा है, मैं अनार के फूल और फल को जब देखता हूँ तो मुझे माली के रुधिर की याद आती है। किसान मुझे अन्न में, लेखक क्या कह रहे हैं, किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। कहते हैं ब्रह्माहुति से जगत पैदा हुआ, अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है, ठीक है। अन्न पैदा करने में किसान को लेखक ने ब्रह्मा के समान बनाया। जैसे ब्रह्मा इस सृष्टि के पालक हैं तो लेखक कह रहे किसान भी अन्न पैदा करने में, किसान भी ब्रह्मा के समान है। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है, ठीक है। जैसे वृक्ष चुपचाप खड़े रहते हैं, लहराते रहते हैं, ऐसे भी किसान का जीवन भी चुपचाप सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना। वायु, जल, पृथ्वी, तेज, आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। विद्या यह नहीं पढ़ा, जप और तप यह नहीं करता, संध्या वंदादि इसे नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं, केवल साग पात खाकर ही अपनी भूख निवारण कर लेता है। कवि क्या कह रहा है, लेखक क्या कह रहे हैं, कि किसान को और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, पढ़ना लिखना ये जानता नहीं,
जब तब नेम उसे आते नहीं, ठीक है। मंदिर मस्जिद गिरजारे से इसे कोई सरोकार नहीं, केवल सादी रोटी सब्जी खाकर ही ये अपनी भूख निवारण कर लेता है। ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से ये अपनी प्यास बुझा लेता है, अर्थात बहती हुई नदियों के जल से अपनी प्यास को शांत कर लेता है, ठीक है। प्रातःकाल उठकर ये अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सरदार पूरन सिंह ने पहले पद में किसानों के जीवन के बारे में बताया। जो किसान कितनी अधिक मेहनत करता है तब जाकर अच्छी फसल बोई जाती है। उन्होंने किसान को क्या कहा, खेत में हवन करता, और हवनशाला किसी का एक खेत को कहा है, और हवन में निकलने वाली प्रज्वलित होने वाली आग किसान की लहराती हुई फसल, ठीक है। वो किसान सुबह सुबह उठता है, बैलों को नमस्कार करता है, हल जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है, इसके बच्चे मिट्टी ही में खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल और गायों से प्रेम है। उसकी यह सेवा करता है, अपने बैलों की दिन भर सेवा करता रहता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उठती हैं। नैनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है, सायं और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की दृष्टि करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उसको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। धोखा यह किसी को देता नहीं। कहने का तात्पर्य है कि किसान के जीवन को लेखक ने कितना सादगीपूर्ण और कितना अच्छा बताया कि किसान जो है वो कितना व्यवहार कुशल है, कितना मृदुभाषी है। कोई भी इसके घर चला जाए कितने प्रेम से बोलता है, व्यवहार करता है, फिर उन्हें अच्छा खाना अन्न खिलाता है, ठीक है, अन्न से उसे तृप्त करता है। धोखा यह किसी को नहीं देता। यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो इसका इसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, इसकी गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, पशुओं को खिलाना पिलाना, उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह सेवा करना, ठीक है, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना क्या स्वाध्याय से कम है। दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं। गुरु नानक ने ठीक कहा, भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन जरूर देते हैं। जैसा कि गुरु नानक देव ने कहा, भोले भाव मिले रघुराई, अर्थात भोले भाले व्यक्तियों को ईश्वर आसानी से मिल जाते हैं, ईश्वर उन्हें दर्शन देते हैं। तो यहाँ किसानों को क्या कहा गया है, भोला भाला, ठीक है, अपने खुले दीदार का दर्शन देते हैं। उसकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छम छम कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, लेखक ने किसानों को भगवान की उपमा दी कि बेमुकुट के गोपाल, बिना मुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ तो मेरा सिर स्वयं ही इनके आगे झुक जाता है, अर्थात मेरा सिर इनके आगे नतमस्तक हो जाता है। जब मुझे किसी फ़कीर के दर्शन होते हैं तो मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए, गांव का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के
पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। जब किसान को देखता हूँ तो मैं किसान के बारे में ये सब बातें सोचता हूँ। क्या किसान के लिए क्या है, बिना मुकुट के गोपाल, ठीक है। और जब मुझे कभी किसी फ़कीर के दर्शन होते हैं तो तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए, गांव का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अंदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला समाज, पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। देखिए बेटा, इसमें लेखक ने किसानों के बारे में कहा कि किसान उसकी नज़र में कितने सम्माननीय और पूजनीय है। वे प्राकृतिक परिवेश में रहता है, उसकी आवश्यकताएं सीमित हैं लेखक की, पर वह बड़ा सज्जन, निश्चल और आध्यात्मिक होता है। वे मुकुट का गोपाल, बिना मुकुट का गोपाल, सच्चा फ़कीर, गायों का मित्र, बैलों का हमजोली और सभी का अन्नदाता होता है। कौन? किसान। किसके लिए कहा गया है? किसान के लिए। तो इसमें देखिए तक ये बताया लेखक ने कि एक किसान के लिए, ठीक है, लेखक ने हल चलाने वाले किसान के जीवन का निरूपण करते हुए कहा कि वह स्वभाव से तपस्वी और साधु है, स्वयं पढ़ा लिखा नहीं है, खेत जो है वो उसकी यज्ञशाला है और वह अपने जीवन का होम करके अर्थात अपनी मेहनत के कणों से ही फसल के रूप में उसे उगाता है। खेती ही उसकी ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है, ठीक है। वह अपनी खेतों को मंदिर मानकर उसकी उपासना करता है, उसकी पूजा करता है, उसकी भक्ति करता है, ठीक है। तो बेटा आज यहीं तक पढ़ेंगे। अब लेखक ने पहले इस पद में किसके बारे में बताया? एक किसान के जीवन के बारे में। इसके बाद गडरिये का जीवन आएगा। पाठ का नाम था मजदूरी और प्रेम। सरदार पूरन सिंह का ये मानना था कि मेहनतकश लोगों को, मेहनत करने वाले लोगों को, ठीक है, उनके मेहनताना हम सिर्फ पैसे दे के नहीं चुका सकते, बल्कि हमें उनसे प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए। प्रेम से ही हम उसके कार्यों को, प्रेम से ही हम उसके मेहनताना को चुका सकते हैं, बल्कि पैसा देकर नहीं। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कौन सा पाठ था? मजदूरी और प्रेम। ओके, जो आज पढ़ाया बेटा इसे आज ही पढ़ लेना। कोई भी डाउट हो आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर करें, जिससे हमें ये पता चले कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। ओके बेटा, थैंक यू।